और दिनेश लाल निरहुआ भोजपुरी अभिनेता हैं, उन्होंने भी वार किया है। लगातार पूरे मामले में महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद बढ़ रहा है और इस पूरे मामले में भाषा विवाद पर भोजपुरी अभिनेता निरहुआ का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है, ठाकरे बंधुओं को खुली चुनौती दी है। मराठी नहीं बोलता, मैं भोजपुरी बोलता हूं। दिनेश लाल निरहुआ का बयान, दम है तो हमको निकाल कर दिखाओ, विविधता में एकता हमारी ताकत है। निरहुआ का बयान, भाषा, जाति, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत में कई धर्म, भाषा और जाति के लोग एक साथ रहते हैं। दम है तो मुझे निकाल कर दिखाओ, मैं भोजपुरी बोलता हूं। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत अनेकता में एकता का देश है, इसको इस तरह गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर विवाद थमता हुआ दिख नजर नहीं आ रहा है। ठाकरे बंधु जिस तरीके से इस विवाद को अपने सियासी फायदे के लिए खुल करके इस्तेमाल कर रहे हैं, खुली छूट देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लगता है कि ये मुद्दा, ये मामला, ये विवाद और गहराता चला जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। कट्टर मराठी कार्ड, हिंदुत्व का राग। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर सियासत सातवें आसमान पर है। इस मुद्दे पर ठाकरे बंधुओं की एकता ने मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इस साल मुंबई सहित राज्य की सभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मनसे की नजर बीएमसी चुनाव पर है, इसीलिए वो इस मुद्दे को पकड़ कर रखना चाहती है और इस मुद्दे के आधार पर वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी है। हिंदी के बहाने हिंदुत्व का राग अलापा जा रहा है और कट्टर मराठी कार्ड खेला जा रहा है। राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे भी उनके साथ बैतरणी पार करने में जुटे हैं। भाषा विवाद पर एक तरफ सियासी बयानबाजी है तो दूसरी तरफ हिंसा। मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में गैर मराठियों पर हमले लगातार तेज हैं। हालांकि सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से ठाकरे बंधुओं को निशाने पर लिया। ये जो हिम्मत दिखा रहे, ये जो दादागिरी कर रहे हैं ना, ये गलत टाइम पे दिखा रहे हैं और गलत लोगों के शासन में दिखा रहे। इनके अभी कार्यकर्ताओं को और इनको नेताओं को समझेगा कि सरकार किस चीज को बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस चीज को बोलते हैं, पुलिस किस चीज को बोलते हैं। तो मराठी लोगों के लिए भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे। ये मराठी समाज को भी पसंद है। हम लोग मराठी नहीं है क्या? मैं क्या पाकिस्तान से हूँ क्या? सब मराठी ये लोग ही है क्या? मराठी अस्मिता के बहाने सियासत कर रहे ठाकरे बंधुओं पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हमला बोला। अठावले ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, कहा महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी की महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी करके उनको मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे और अभी थप्पड़ और वीडियो निकालते हैं और वो सबको भेजते हैं। और अभी राज ठाकरे जी बोला वीडियो मत निकालो, थप्पड़ मारो। तो अगर वो थप्पड़ मारते हैं तो वो उनको भी थप्पड़ खानी पड़ेगी। मेरा कहना ये है कि राज ठाकरे जी ने ऐसी दादागिरी करने वाले जो उनके कार्यकर्ता है उनको समझाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने समझाएगा नहीं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि 1 से 5वीं तक के स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। इससे विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि भारी विरोध के बाद 29 जून को सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसको लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई जैसे महानगर में हर राज्य, हर भाषा और हर बोली के लोग हैं, लेकिन राजनीति का फोकस अब भाषा पर आ गया है और यही सियासत अब आम लोगों को बेचैन कर रही है। गैर मराठियों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ अब मुंबई के कलाकारों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुंडागर्दी करेगा, जो घटनाएं कुछ आई हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हुआ है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है। इसलिए मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ
कि अगर आपके साथ कहीं इस प्रकार की घटना हो आप FIR करें, पुलिस अपना काम करेगी। हिंदी पर विवाद का ये मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत को किस दिशा में ले जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, भाषा अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, सियासत का आधार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिनेश लाल निरहुआ भोजपुरी अभिनेता हैं, उन्होंने भी वार किया है लगातार पूरे मामले में। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है और इस पूरे मामले में भाषा विवाद पर भोजपुरी अभिनेता निरहुआ का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है, ठाकरे बंधुओं को खुली चुनौती दी है। मराठी नहीं बोलता मैं, भोजपुरी बोलता हूं। दिनेश लाल निरहुआ का बयान, दम है तो हमको निकाल कर दिखाओ, विविधता में एकता हमारी ताकत है। निरहुआ का बयान, भाषा, जाति, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत में कई धर्म, भाषा और जाति के लोग एक साथ रहते हैं। दम है तो मुझे निकाल कर दिखाओ, मैं भोजपुरी बोलता हूं। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत अनेकता में एकता का देश है, इसको इस तरह गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर विवाद थमता हुआ दिख नजर नहीं आ रहा है। ठाकरे बंधु जिस तरीके से इस विवाद को अपने सियासी फायदे के लिए खुल करके इस्तेमाल कर रहे हैं, खुली छूट देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लगता है कि ये मुद्दा, ये मामला, ये विवाद और गहराता चला जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। कट्टर मराठी कार्ड, हिंदुत्व का राग। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर सियासत 7वें आसमान पर है। इस मुद्दे पर ठाकरे बंधुओं की एकता ने मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इस साल मुंबई सहित राज्य की सभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मनसे की नजर बीएमसी चुनाव पर है, इसीलिए वो इस मुद्दे को पकड़ कर रखना चाहती है और इस मुद्दे के आधार पर वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी है। हिंदी के बहाने हिंदुत्व का राग अलापा जा रहा है और कट्टर मराठी कार्ड खेला जा रहा है। राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे भी उनके साथ बैतरणी पार करने में जुटे हैं। भाषा विवाद पर एक तरफ सियासी बयानबाजी है तो दूसरी तरफ हिंसा। मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में गैर मराठियों पर हमले लगातार तेज हैं। हालांकि सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से ठाकरे बंधुओं को निशाने पर लिया। ये जो हिम्मत दिखा रहे, ये जो दादागिरी कर रहे हैं ना, ये गलत टाइम पे दिखा रहे हैं और गलत लोगों के शासन में दिखा रहे। इनके अभी कार्यकर्ताओं को और इनको नेताओं को समझेगा कि सरकार किस चीज को बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस चीज को बोलते हैं, पुलिस किस चीज को बोलते हैं। तो मराठी लोगों के लिए भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे। ये मराठी समाज को भी पसंद है। हम लोग मराठी नहीं है क्या? मैं क्या पाकिस्तान से हूँ क्या? सब मराठी ये लोग ही है क्या? मराठी अस्मिता के बहाने सियासत कर रहे ठाकरे बंधुओं पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हमला बोला। अठावले ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, कहा महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी की महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी करके उनको मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे और अभी थप्पड़ और वीडियो निकालते हैं और वो सबको भेजते हैं। और अभी राज ठाकरे जी बोला वीडियो मत निकालो, थप्पड़ मारो। तो अगर वो थप्पड़ मारते हैं तो वो उनको भी थप्पड़ खानी पड़ेगी। मेरा कहना ये है कि राज ठाकरे जी ने ऐसी दादागिरी करने वाले जो उनके कार्यकर्ता है उनको समझाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने समझाएगा नहीं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि 1ली से 5वीं तक के स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। इससे विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि भारी विरोध के बाद 29 जून को सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसको लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई जैसे महानगर में हर राज्य, हर भाषा और हर बोली के लोग हैं, लेकिन राजनीति का फोकस अब भाषा पर आ गया है और यही सियासत अब आम लोगों को बेचैन कर रही है। गैर मराठियों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ अब मुंबई के कलाकारों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके,
किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके, इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुंडागर्दी करेगा, जो घटनाएं कुछ आई हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हुआ है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है। इसलिए मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कहीं इस प्रकार की घटना हो, आप एफआईआर करें, पुलिस अपना काम करेगी। हिंदी पर विवाद का ये मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत को किस दिशा में ले जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भाषा अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, सियासत का आधार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।